जय श्री कृष्ण भक्तों। रसिक शेखर स्वामी हरिदास जी 500 साल पहले की बात है। वृंदावन से आधे कोस की दूरी पर राजपुर गांव में संवत 1537 के लगभग स्वामी श्री हरिदास जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और माता का नाम चित्रा देवी था। वे ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था से ही उन्हें भगवान की लीला के अनुकरण के प्रति प्रेम था। माता पिता भगवान के सीधे साधे भक्त थे। हरिदास का मन घर गृहस्थी में बहुत ही कम लगता था। वे उपवनों में और सरसरिता के तट पर और एकांत स्थानों में रहना पसंद करते थे। एक दिन अवसर पाकर 25 वर्ष की अवस्था में एक विरक्त वैष्णव की तरह वे घर से अचानक निकल पड़े। माता पिता का स्नेह भगवद अनुराग की रसमयी सीमा में बढ़ने से उन्हें रोक न सका। बचपन में उन्हें काव्य और संगीत की सुंदर शिक्षा मिली थी। इन दोनों कलाओं के अभ्यास का सुख उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर करके उनके सरस यश गान को ही अपनी साधना समझी। वे घर से सीधे वृंदावन आए, अपने उपास्य देवता बिहारी जी के दर्शन किए और उन्हीं के शरणागत होकर निधि वन में रहने लगे। आसुधीर जी उनके दीक्षा गुरु थे। धीरे धीरे उनके त्याग, रसोपासना और संगीत दक्षता की प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। संत तथा संगीतज्ञ मंडली उनको घेरे रहती थी। लोग उनके सरस चमत्कार और गंभीर जीवनचर्या से आकर्षित होकर सुंदर प्रांतों से दर्शन करने के लिए उनके पास आने लगे। शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। भावावेश में वह सदा रहते थे। सहज समाधि सी लगी रहती थी। प्रियतम श्री राधा कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य के महासागर में वे रात दिन डूबे रहते थे। उनका वही अचल धन था। उन्होंने बड़ी सरलता से भगवान का स्तवन करते हुए कहा है, हरि, तुम जिस तरह हमें रखना चाहते हो उसी तरह रहने में हमें संतोष है। उनका पूर्ण विश्वास था कि सब कुछ विहारिणी जी की कृपा से ही होता है। हरिदास निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे। उनकी उपासना सखी भाव की थी और भक्ति श्रृंगार मूलक रासेश्वर की सौंदर्य निष्ठा की प्रतीक थी। उनके सिद्धांत से भोक्ता केवल भगवान है और समस्त चराचर उनका भोग्य है। उनकी कुटी के सामने दर्शन के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं की भीड़ लगी रही। एक बार वे भगवती यमुना की रेती में बैठे हुए थे। रसिक हरिदास का मन डोल उठा। उनके प्राण प्रीतम रास विहारी और उनकी रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि की मनोरम दिव्यता उनके नैनों में समा गई। उन्हें तनिक भी बाह्य ज्ञान नहीं था। वे मानस जगत की सीमा में भगवती कांति का दर्शन करने लगे। भगवान राधा रमन रंग उत्सव में प्रमत्त होकर राधा रानी के अंग अंगों को कर्क में कनक पिचकारी लेकर सारा बोर कर रहे थे। ललिता विशाखा आदि रासेश्वरी की ओर से नंद नंदन पर गुलाल और अबीर फेंक रही थी। यमुना जल रंग से लाल हो चला था। बालुकाओं में गुलाल और बूके के कण कण चमक रहे थे। भगवान होली खेल रहे थे। हरिदास के प्राणों में रंगीन चेतनाएं लहराने लगी। भगवान ने भक्त को ललकारा। हरिदास ने भगवान के पीताम्बर पर इत्र की शीशी उड़ेल दी। इत्र की शीशी जिसने भेंट की थी वह तो उनके इस चरित्र से आश्चर्यचकित हो गए। जिस वस्तु को उसने इतने प्रेम से प्रदान किया था उसे उन्होंने रेती में छिड़क कर अपार आनंद का अनुभव किया। रसिक हरिदास की आंखें खुली। उन्होंने उस व्यक्ति की मानसिक वेदना की बात जान ली और शिष्यों के साथ श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए भेजा। उस व्यक्ति ने बिहारी जी का वस्त्र इत्र से सराबोर देखा और देखा पूरा मंदिर विलक्षण सुगंध से परिपूर्ण था। वह बहुत लज्जित हुआ, पर भगवान ने उसकी परम प्यारी भेंट स्वीकार कर ली। यह सोचकर उसने अपने सौभाग्य की सराहना की। एक बार एक धनी तथा कुलीन व्यक्ति ने हरिदास से दीक्षित होने की इच्छा प्रकट की और उन्हें पारस भेंट स्वरूप दिया। हरिदास ने पारस को पत्थर कहकर यमुना जी में फेंक दिया और उसे शिष्य बना दिया। अपने दरबारी गायक भक्त पर तानसेन से एक बार सम्राट अकबर ने पूछा था, क्या तुमसे बढ़कर भी कोई गाने वाला व्यक्ति है? तानसेन ने विनम्रता पूर्वक स्वामी हरिदास जी का नाम लिया। अकबर ने उन्हें राजसभा में आमंत्रित करना चाहा, पर तानसेन ने निवेदन किया कि वे कहीं आते जाते नहीं। निधिवन जाने का निश्चय हुआ। हरिदास जी तानसेन के संगीत गुरु थे। उनके सामने जाने में तानसेन के लिए कुछ भी अड़चन नहीं थी। अकबर
और तानसेन वेश बदलकर एक साधारण नागरिक के रूप में उनका दर्शन किया। तानसेन ने जानबूझकर एक गीत गलत राग में गाया। स्वामी हरिदास ने उसे परिमार्जित और शुद्ध करके कोकिल कंठ से जब आलाप भरना आरंभ किया, तब सम्राट अकबर ने संगीत की दिव्यता का अनुभव किया। तानसेन ने कहा, स्वामी जी सम्राटों के सम्राट भगवान श्री कृष्ण के गायक हैं। एक बार श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग महाप्रभु से वे बात कर रहे थे। ठीक उसी समय राधा कुंड निवासी रघुनाथ दास मानसिक श्रृंगार में खोई हुई प्रिया जी की पुष्पवेणी खोजते उनके निकट आ पहुँचे। स्वामी जी ने अश्वत्थ वृक्ष के नीचे पता लगाकर उनकी मानसिक सेवा की समस्त व्यवस्था का निरूपण कर दिया। स्वामी हरिदास ने रस की प्रीति रीति चलाई, जिस पथ पर यति योगी और तपी और सन्यासी ध्यान लगाकर भगवान के दर्शन से अपनी साधना सफल करते हैं और फिर भी उनके रूप रस की कल्पना भी नहीं कर पाते, उसी को स्वामी हरिदास ने अपनाकर भगवान को रसो वे सह को मूर्तिमान पा लिया। स्वामी हरिदास जी निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत टटिया स्थान के संस्थापक थे। संवत 1632वीं तक वे निधिवन में विद्यमान थे। वृंदावन की नित्य नवीन भगवत लीलामयी चिन्मयता के सौंदर्य में उनकी रसोपासना ने विशेष अभिवृद्धि की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो हरिदास महाराज जी की जय। भगवत भक्तों, यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्णा।